स्टूडेंट्स, केसरिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर ने जैसा कि शुरू किया था कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स का, तो सर ने बोला था कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए जो न्यूमेरिकल्स होता है वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कट ऑफ जो है वो हमारा कम नहीं होगा बल्कि अधिक होगा। तो हम क्यों ना जो क्वेश्चन स्टूडेंट सब छोड़ के आते हैं हम उसमें भी नंबर उठाएं, ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए। इसलिए स्टूडेंट सब इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी उत्साहित वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो वो आपके पास जल्द सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 100 जूल गतिज ऊर्जा है, तो किस गति से गतिमान होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन बनाते समय हमें ये नहीं सोचना है कि कितना टफ क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें क्वेश्चन से पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमारा जो कंटेंट दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे। तो जो कंटेंट है उसको उतारते हैं। हमारा द्रव्यमान है 2000 ग्राम, मास 2000 ग्राम, और गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जूल है। 100 जूल। और हमें निकालना है गति, यानी कि वेलोसिटी निकालना है। तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये जो हमारा द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे। 2 kg। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। 12mv²। मास है 2 kg और वेलोसिटी हमें निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 100। तो 12mv², तो कट गया v² बराबर 100, स्क्वायर हटाएंगे रूट चल जाएगा, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मिलाएंगे आंसर को कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। इसमें है 11.2 मीटर पर सेकेंड, ये तो नहीं होगा। इसमें है 10.0 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक कार आराम से चलना शुरू करती है और निरंतर त्वरण के साथ लुढ़कती है। यह 30 सेकेंड में 350 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 500 ग्राम है तो उस पर लगाने वाले बल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम माइंड सेटअप ये कर लेंगे कि हमारा दिया हुआ कंटेंट क्या है। तो जो कंटेंट है उसको हम उतारेंगे नहीं, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारा कम समय में जितना क्वेश्चन डील हो सकता है उतना क्वेश्चन को डील करना है, इसलिए हम कंटेंट को उतारेंगे नहीं। तो त्वरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, गति के दूसरे नियम के अनुसार S बराबर ut प्लस हाफ t²। उससे हमें निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला जो होता है S बराबर ut प्लस हाफ t²। अब बल निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब हमें हमारा जो दिया हुआ है उसको हम बैठा लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, यू हमारा नहीं दिया हुआ है इसलिए 0 करेंगे, और टाइम 30 हाफ एक्सेलरेशन में निकालना है, और 30 का स्क्वायर करना है। हम कर लेंगे, 0 आ जाएगा, हाफ ए इंटू 900। अब हमारा आ गया 450। अब हम काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बल निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमारा मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा ज्ञात हो गया। अब हम फॉर्मूले पे बैठा देंगे, ये बराबर मास है 1500 ग्राम, और ये एक्सेलरेशन 4500 न्यूटन। ये हमारा आंसर, मिला लेंगे आंसर को। यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा नहीं होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमारा बल जो दिया हुआ है वो 2000 न्यूटन है, ये भी नहीं होगा। इसमें है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं। इसमें है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4500 न्यूटन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है, एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, तो इतना मीटर पर सेकेंड के वेग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ये इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें गति का नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे ग्रुप डी में लगभग 60% सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले पर रहते हैं। तो उसमें 3 गति का नियम है, जिसे मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा वो नियम है। तो पहला है v बराबर u प्लस AT, और दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा जो है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है कंटेंट, उसको हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लॉस हमें नहीं करना है, हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सा दिया हुआ है और किस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और हमें टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला हम लागू करेंगे। तो v बराबर u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी है हमारा 18 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल है 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 1.2 इंटू टाइम निकालना है, इधर घटा देंगे 12 हो जाएगा, 1.2 इंटू टाइम, 12 से 12 कैंसिल, t बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड। देखेंगे आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है हमारा, 200 ग्राम की एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, और इसके पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का संवेग क्या होगा। हमारा मास दिया हुआ है और वेलोसिटी, और ये इतना गति से इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है उच्चतम बिंदु पर। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं।
तो देखते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है जब हम गेंद को ऊपर की ओर उछालेंगे तो ऊपर की ओर उछालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो शून्य हो जाएगा, रुक जाएगा। तो और इसमें क्वेश्चन भी बोल रहा है कि सबसे उच्चतम बिंदु यानी कि जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा वहां पे वेलोसिटी जो होगा हमारा रुक जाएगा, यानी कि v बराबर 0 हो जाएगा। और संवेग यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारा तो v 0 आ गया और मास दिया हुआ तो मोमेंटम संवेग निकाल लेंगे। तब मोमेंटम बराबर संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास है 200 ग्राम, वेलोसिटी है 0, तो आ गया 0 आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक वस्तु 4 सेकेंड में 16 मीटर और फिर अन्य 16 मीटर को 2 सेकेंड में तय करती है तो वस्तु का औसत गति क्या होगा। इसमें औसत गति पूछ रहा है। इसको या तो मैथ बोलिए या तो फिर न्यूमेरिकल, दोनों एक ही हो। मैथ में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो औसत गति निकालते वक्त कभी कभी ये गलती हो जाता है कि हमारा जो आंसर होता है वो मीटर पर सेकेंड में आता है और दिया हुआ रहता है किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर। तो हम इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान देंगे कि मीटर पर सेकेंड में आ रहा है तो 18/5 से गुना कर देंगे, बस हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें कुछ करने के लिए बोल नहीं रहा है, इसमें मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर सेकेंड में भी आंसर है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल दूरी कितना है 16 + 16 और टाइम है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बराबर 32/6 6 × 5 = 30 5.33 आते जाएगा लेकिन 2 ही तक लिखेंगे 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे आंसर क्या होगा। इसमें 4 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, इसमें भी 16 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, इसमें 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस क्लास को बढ़ावा देने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पसीना बहाकर आप लोग को ये वीडियो बनाते हैं और क्लास देते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है आप लोग को हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इस केसरिया कंपटीशन क्लास को आप भी हिस्सा हैं, इसलिए इसको सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं।